भवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगल में संत समाज, आइए 2-4 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति। राम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। शास्त्र में बताया गया है, ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम हीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारतः शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेजः पापमानम उपहन्ति च सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। ध्यानम, ध्यान करने से, अध्ययन करने से, दान करने से, इंद्रियों का दमन करने से और लज्जा करने से और बाहर भीतर से पवित्र रहने से क्या होगा? एतैर्विवर्धते तेज, आपके शरीर का तेज बढ़ेगा। पाप मानम उपहन्ति च, आपका पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। विज्ञानम च प्रवर्तते, आपका अध्यात्म ज्ञान, अनुभव ज्ञान। आवाज़ कम करो, वॉइस कम करिए थोड़ा, आपका थोड़ा और कम करो। आपका जो है अनुभव ज्ञान वो बढ़ने लगेगा। अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं, अभी क्या करते हैं? अभ्यास कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाइए। चातक पक्षी के तरह एक टक से देखते रहना, अभी अभ्यास हो रहा है। ध्यान किसको कहते हैं? न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादे न सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उन्हीं के प्रसाद से सुख और शांति की उपलब्धि होती है। तो
ध्यान करना चाहिए। पहले हम लोगों को गुरु महाराज बताए हैं जप करिए, निरंतर उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जप करते रहना चाहिए। एक व्यक्ति पूज्य बाबा के पास आए, पूज्य भगीरथ बाबा के पास। डॉक्टर साहब थे, मायूस होकर के आए, बड़े चिंतित थे, दुखित थे। पूज्य बाबा कहते हैं क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ा दुखित हैं आप? कहते हैं बाबा हमको मरने का बड़ा डर लगता है। तो बाबा कहते हैं कि हाथ दिखाइए तो हस्तरेखा है ना, ये आयु रेखा बगल में का देखिए यहाँ कटा हुआ है, इसीलिए आपको मरने का डर लग रहा है। हो सकता है कहीं गाड़ी से टकरा करके आपकी मृत्यु हो जाए। बेचारा पहले से तो डरा हुआ था, ही और डर घुस गया। तो बाबा कहते हैं एक काम करिए, आप डॉक्टर है ना? का जी। का गरीब आदमी से फीस मत लीजिएगा, उसको मुफ्त में ही इलाज कर दीजिए, हो सके तो दवाई भी फ्री में दे दीजिए। और किसी के प्रति बुरा मत सोचिएगा, मन से वचन से कर्म से किसी के प्रति बुरा मत सोचिएगा। सुबह शाम स्नान कर लीजिएगा और ध्यान कीजिए, जप करते रहिए निरंतर। मरता क्या नहीं करता, जैसे बताए बाबा, समय पर ध्यान करते थे, स्नान करते थे, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते थे। 6 महीना के बाद फिर आए पूज्य बाबा के पास। आपकी बार आए ना तो हंसते हुए आए, मुस्कुराते हुए। तो बाबा कहते हैं क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं? कहते हाँ बाबा, वो जो हस्तरेखा थोड़ा कट गया था ना, वो जुट गया। मतलब शुभ संकल्प करने से आपकी आयु बढ़ जाती है, अब बुरा संकल्प करने से आयु घट जाती है। तो साधक को निरंतर जप करते रहना चाहिए। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं 600 सहस 2100 जाप अनहद उपजे आपे आप। 24 घंटा में 21,600 श्वास हम लोगों का चलता है। कहते प्रत्येक श्वास में जप करेंगे तो अनहद उपजे आपे आप, अनुभूति होगा, है ना? आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान श्री राम बार बार रावण का गला काटता था और फिर जुट जाता था। ये बात जाकर के त्रिजटा सीता जी से कहती है कि बार बार रावण का गला काटने पर फिर जुट जाता है। तो सीता जी व्याकुल हो गई कि जिसका गला काटे आप फिर जुट जा, मरेगा वो व्यक्ति। तब सीता जी पूछती है त्रिजटा से, विभीषण की पुत्री थी त्रिजटा, बड़ी योगिनी थी, साधना करती थी। सीता जी पूछती आखिर रावण क्यों नहीं मर रहा है और कैसे रावण मरेगा? का रावण क्यों नहीं मर रहा है पहले इसको सुनिए। क्योंकि रावण जो है दिन रात तुम्हारा ही चिंतन कर रहा है, इसलिए रावण के हृदय में तू बैठी है, सीता जी से कहते हैं। और रात दिन आप राम जी के नाम का जप करते हैं, इसलिए राम जी आपके हृदय में बैठे हैं। और भगवान श्री राम के हृदय में पूरे विश्व ब्रह्मांड के जीव बैठे हैं। अगर रावण का वध करेंगे भगवान राम तो इनके हृदय में तुम बैठी हो, तुम्हारा भी वध हो जाएगा। अब तुम्हारे हृदय में भगवान श्री राम बैठे हैं, उनका भी वध हो जाएगा। अब भगवान श्री राम के हृदय में पूरे विश्व ब्रह्मांड के जीव है, सबका नाश हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा। तो सीता जी और व्याकुल होगी, आखिर मरेगा कैसे रावण? का सुनो, यही के हृदय बस जान की उर्मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। तब त्रिजटा कहती है काटत सिर होई है विकल, छूट जाहि तब ध्यान, तब रावण हृदय में मारहि राम सुजान। जब बार बार रावण का गला काटेंगे, अब व्याकुल होकर के तुम्हारा ध्यान करना छोड़ देंगे रावण, तब रावण मारा जाएगा। इसका मतलब है
जब तक रावण ध्यान करते रहते, सीता जी का चिंतन करते रहते, तो भगवान राम भी नहीं मार पाते, है ना। जब महाभारत समाप्त हो गई, युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठ गए, उसी समय दुर्योधन का एक मित्र था अंशुमान नाम करके राक्षस, और वो भगवान कृष्ण को गाली देने लग गए। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, अगर मैं यज्ञ का दीक्षा नहीं लिया होता तो स्वयं मैं राक्षस को मारता। अब भीम के शरीर में 10,000 हाथी का बल था, स्वयं गदा लेकर के मारने के लिए चला अंशुमान। और जो गदा फेंकता था, बाण फेंकता था, अंशुमान राक्षस ने पकड़ के तोड़ डालता था। एक बाण ऐसा मारा भीम को, बाण के द्वारा उठा करके युधिष्ठिर जी महाराज के सामने पटक दिया, मतलब भीमसेन हो गया परास्त। अर्जुन गए, अर्जुन का भी हाल वही हुआ, नकुल सहदेव का वही हाल हुआ, भगवान कृष्ण भी सामने से हट गए। उसी समय एक कर्ण का बेटा था, है ना, जिसका नाम था वृषभ। तो युधिष्ठिर जी महाराज से कहते, पिताजी हमको आदेश दीजिए, हम जाएंगे राक्षस से युद्ध करने। कहा देखो, भीम परास्त हो गया, अर्जुन परास्त हो गए, नकुल सहदेव परास्त हो गए, भगवान कृष्ण को सामने से हटना पड़ा, तुम कैसे युद्ध करेगा। कहा पिताजी आप आदेश तो दीजिए। सोचा कि वीर का बेटा कोई नुक्सा जानता होगा, तो कहा ठीक है, भगवान कृष्ण से आदेश ले लो। तो भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण को गुरु बना चुके थे वृषभ। कहा गुरुदेव आशीर्वाद हमको दीजिए, हम राक्षस को परास्त कर सकें। भगवान कृष्ण पीठ ठोक दिया। गए अंशुमान के पास। अंशुमान देखता है बड़ा बड़ा वीर तो परास्त हो गया, ये बच्चा आया हमसे युद्ध करने। देखे ये भी बाण मारेगा, उसका तोड़ूंगा और उठा के पटकूंगा इसको भी। गए वृषभ तो सीधा सीधी युद्ध नहीं किया, पलथी मार करके वह ध्यान करने लग गए। वृषभ देखता, अंशुमान देखता है आया था युद्ध करने, आंख बंद करके ध्यान करने लग गया। अच्छा ध्यान करने देते, आंख बंद करके ध्यान किए, भगवान कृष्ण को हूबहू अंदर में दर्शन किए। कहा गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए, उसके राक्षस को मैं परास्त करूं। ध्यान करके उठे और बाण लिए तरकस से और धनुष पर चढ़ाए, और इतना तेज से बाण चलाए अंशुमान राक्षस के छाती में बाण लगा और धड़ाम से गिर गया। अब पैर पकड़ कर खींच के ले गया युधिष्ठिर जी महाराज। अब देखिए जो काम भीम नकुल सहदेव अर्जुन नहीं कर पाया, अब वृषभ ने ध्यान के द्वारा कर लिया कि नहीं। तो ध्यान में बड़ी शक्ति है। हाँ, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कितना था? कपिल भगवान ध्यान में बैठे थे, राजा सगर के पुत्र आकर के उपद्रव मचाने लगे, मारो काटो पकड़ो। मतलब उनको भ्रम हो गया कि घोड़ा यही चोरा के लाया है ना। इंद्र जाके जोर दिया था। जैसे कपिल भगवान देखे, दोनों दृष्टिधार को मिलाए, एक क्षण में राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। देखो दृष्टि में कितनी शक्ति है। देखने मात्र से 60,000 जल के भस्म हो गए। तो ध्यान में बड़ी शक्ति है। गुरु महाराज के प्रवचन में है, एक बौद्धिस्ट महात्मा को बुलाए और शंकराचार्य जी महाराज, और शर्त था जिनका वचन सत्य होगा उनका अनुयायी बनना पड़ेगा। और क्या क्या था, घड़ा में एक सर्प ढक करके रखा था। पहले बौद्धिस्ट महात्मा से पूछा गया इस घड़ा में क्या रखा गया है। वो सभी ध्यान करते थे, ध्यान के द्वारा देख लिए का इसमें सर्प रखा गया। तब शंकराचार्य जी महाराज से पूछे गए इस घड़ा में क्या है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं इस घड़ा में सर्प है, लेकिन सोना का सर्प है।
और घड़ा जब खोला गया तो उसमें से सोना का सर्प निकला, रखा गया था सर्प को। तो गुरु महाराज के प्रवचन में है, जो साधना करके निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उनके मुखार बिंद से जो भी वचन निकलता है वही सत्य हो जाता है उसका, क्योंकि संकल्प सिद्ध हो जाता है ना। तो ध्यान में बड़ी शक्ति है, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वो निर्वाण के समीप है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो गुरु महाराज बताए हैं, एक नाम का पहले निरंतर जप करते रहे, है ना, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों का नादानुसंधान करें, तब जीव का परम कल्याण हो सकता, और दूसरा कोई उपाय नहीं। बारी मथय घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भवतरीय सिद्धांत अपे। कहते हैं बालू के मतने से तेल निकल आवे, जल के मतने से घी निकल आवे, अनहोनी वाली बात हो जाए, लेकिन जब तक जीव ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे परम कल्याण नहीं होगा। पूजवा के पदार्पण हो चुके हैं, सब खड़े हो जाएं, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग सब बैठ जाएं, पूजवा के पदार्पण हो चुके हैं। तो अपने मन को नियंत्रण करने के लिए, मन को वश में करने के लिए साधक को पहले एक नाम का जप करते रहना चाहिए। जप करते करते मन भाग जाए तो लौटा लौटा के जप में लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्तो नियम एतो तदात्मन्येव संयति। जैसे लक्ष्य से मन भागे उसको लौटा लौटा करके जप में लगाना चाहिए। जब तक आपका मन नियंत्रण में नहीं होगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, है ना। जब मन थक जाता है तब पूरा आनंद आता है। एक सहदेव बाबा थे, है ना, चौसा के पास में, वो कहानी सुनाते थे कि चारों तरफ से कुत्ता जो है ना एक बंदर को घेर लिया। तो वो बंदर क्या हुआ, गंगा जी में कूद गया और चारों तरफ से कुत्ता भी उसके पीछे लग गया, है ना। अब चारों तरफ से जब घेर लिया तो बंदर क्या क्या डुबकी मार दिया पानी में। अब कुत्ता तो डुबकी मारने जानता नहीं, अब बंदर डुबकी मार दिया। और जैसे वो ऊपर निकले तो देखा चारों तरफ से कुत्ता सामने खड़ा घेरा हुआ। तो कुत्ता क्या, बंदर क्या किए, उछाल करके कुत्ता के ऊपर चढ़ गए। अब कुत्ता के दोनों कान पकड़ के जैसे साइकिल को नहीं अमेटते हैं, अब बंदर को जो है कान अमेट, बंदर कुत्ता के कान अमेटते हुए किनारे चले गए। अब थक गया था कुत्ता भी, अब बंदर भी ऊपर जा कर के शांत हो गया सब। जब तक शरीर में शक्ति रहता है तो उछल कूद होता है ना, और शक्ति जब छीन हो जाता है तो अपने आप शांत हो जाता है। तो साधना करने से ही मन आपका नियंत्रण में होगा, आपकी इंद्रियां शांत होगी। भगवान श्री राम मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी को उपदेश दिए,
एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्यावन्न विजितम मनः परिच्छिन्न चिद्दर्पस्य निगृह्यन्द्रिय द्विषः पदविनी वो हेमंते छियंती भोग वासना। ए पवन सुत हनुमान, एक तत्व का दृढ़ाभ्यास करो। जैसे हेमंत काल में कमल गल जाता है, उसी प्रकार एक तत्व का दृढ़ाभ्यास करने से हमारा इंद्रियां मन वश में होता है। तो एक नाम का पहले जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टि योग करें। युग दृष्टि सूरत एक कर घट ज्योति जुगनू पाएगा। अपने दृष्टि धारों को एक करेंगे तो जुगनू का प्रकाश, 5 तत्वों का 5 रंग साधक देखेंगे। गुरु महाराज के वाणी में है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है और छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। 5 तत्वों का 5 रंग साधक देखते हैं। देखो, मिट्टी का रंग बताया गया पीला, लेकिन पीला देखने में आता है, लेकिन मिट्टी तत्व का असली रंग है पीला। जल तत्व का असली रंग है लाल, लाल देखने में आता है। अग्नि तत्व का असली रंग बताया गया है काला। वायु तत्व का असली रंग बताया गया हरा, और आकाश तत्व का सफेद माना गया है। लेकिन सबका विपरीत देखने में आता है कि नहीं? तो साधक अपने अंदर में असली देखते हैं, बाहर क्या है वो नकली है, असल अपना अंदर है। तो दोनों दृष्टिधार को एक करें। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे खोजना? तो 2 नयन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। अपने दोनों दृष्टिधारों को एक अंदर में करना चाहिए। देखिए, गुरु महाराज आरती में सब कुछ लिख दिए हैं। आरती तन मंदिर में कीजिए। कैसे? तो दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए। सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु, बिंदु का दर्शन होगा, है ना। यही बिंदु राम का चरण है, यही बिंदु गुरु का चरण है। अभी पाठ में सुना ना, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर फल सब कर मत खगनायक यहाँ करिए राम पद पंकज न्या। राम का चरण क्या? यही बिंदु है। दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। यहाँ तक दृष्टि हो। इसके बाद शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सारा शब्द गे लीजिए। अपने अंदर अनहद शब्द हो रहा है, उस अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द। ऐसी जुगति कायागढ़ त्यागी, भववर्म वेद सकलम रचिजी। इस प्रकार से साधना करेंगे तो 5 शरीर को पार कर जाएंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य होके पार। तो संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टि नाद अनुसंधान करें। यही असली भक्ति है ना। राका पति सोड़स उगही, तारा गण समुदाय, और सकल गिरिंदव लाइयो बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही हरि भजन खगेसा, मिटहिन जीवन केर कलेसा। जब तक आप ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, सतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत, लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ के दान करना चाहिए, और अंतिम का कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवत भजन करें। इसी में हम लोगों का परम कल्याण होगा। विशेष रूप से हम लोग पूज्य वाक्य मुखार शरण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।